दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 और 3 संपूर्ण पाठ। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का इस पावन भक्ति कथा में स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता दुर्गा की महिमा सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के दिव्य अध्याय, जो जीवन में शक्ति, साहस और भक्ति का संचार करते हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पूर्ण फल नहीं मिलता। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 2 तथा 3। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज आप सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो भक्त पहले दिन से ये पाठ सुनना शुरू कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि प्रतिदिन आप लोग ये पाठ अवश्य सुना कीजिएगा, क्योंकि जब हम कोई भी पाठ सुनते हैं या करते हैं तो उसे पूरा सुनना और करना चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलता है और अधूरा सुनने का दोष भी लगता है। और हाँ, कथा प्रारंभ हो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और अब माँ भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार से कह सुनाया। देवता बोले, भगवन, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिपति बना बैठा है। उस दुष्ट महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर घूमते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव को दैत्यों पर बहुत क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वो सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वो पुंज जाज्वल्यमान पर्वत के समान दिखाई पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वो एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल उत्पन्न हुए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ।
तदंतर समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा विभिन्न प्रकार के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद चारों ओर फैल गया। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यक अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की दिशा में दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबती जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंच रही थी और वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को कंपित कर रही थीं। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को ढक कर खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध प्रारंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनापति था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की विशाल सेना साथ लेकर चामर भी युद्ध में कूद पड़ा। 60,000 रथियों के साथ उदग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। 1 करोड़ रथियों के साथ महानु नामक दैत्य भी संग्राम में उतरा। जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे, वह असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी और घुड़सवारों की बड़ी सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ युद्ध में उतर आया। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य हाथी, घोड़े और रथों की सेना लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर भी करोड़ों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ रणभूमि में उपस्थित था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु
आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने शक्ति चलाई, कुछ ने पाश फेंके और कुछ ने तलवारों से प्रहार किया। देवी ने भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों के सारे अस्त्र काट डाले। उनके मुख पर थकावट का कोई चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और वे भगवती दैत्यों का संहार करती जा रही थी। देवी का सिंह भी क्रोध में भरकर असुरों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे जंगल में आग फैल जाती है। रणभूमि में युद्ध करती हुई अंबिका देवी के श्वास से सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हो गए और वे असुरों से युद्ध करने लगे। देवी के गण नगाड़े, शंख और मृदंग बजाते हुए युद्ध कर रहे थे। देवी ने त्रिशूल, गदा और अन्य अस्त्रों से सैकड़ों दैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटा के नाद से मूर्छित कर गिराया। बहुत से दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर गिराया गया। कई दैत्य तलवार से 2 टुकड़ों में कट गए। कुछ गदा की चोट से गिर पड़े और कुछ मूसल की मार से रक्त वमन करने लगे। कई दैत्यों की छाती शूल से फट गई और वे धरती पर गिर पड़े। बाणों की वर्षा से कितनों की कमर टूट गई। कुछ के हाथ कट गए, कुछ के सिर गिर गए। कुछ दैत्यों के सिर कट जाने पर भी वे युद्ध करते रहे। कुछ बिना सिर के भी नाचते हुए युद्ध करते थे। रणभूमि में इतना भयानक दृश्य था कि चारों ओर केवल रक्त की नदियां बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। जैसे आग लकड़ी के ढेर को जला देती है, वैसे ही देवी ने दैत्यों का अंत कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना का नाश होते देख सेनापति चिक्षुर क्रोधित होकर देवी से युद्ध करने आया। उसने बाणों की वर्षा शुरू कर दी, जैसे बादल पर्वत पर वर्षा करता है। देवी ने उसके बाण काट दिए और उसके रथ, घोड़े और सारथी को नष्ट कर दिया। धनुष टूटने पर वो तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन उसकी तलवार भी टूट गई। फिर उसने शूल चलाया, लेकिन देवी ने उसे भी काट दिया और अंत में उसे मार डाला। इसके बाद चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे नष्ट कर दिया। सिंह ने उसका सिर काट दिया। उदग्र, कराल, उद्धत, बास्कल, ताम्र, अंधक सभी दैत्यों का देवी ने संहार कर दिया। तब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और भयंकर उत्पात मचाने लगा। उसने पर्वत उठाकर फेंके और धरती को हिलाने लगा। देवी ने क्रोधित होकर उसे पाश से बांध लिया। वह सिंह, पुरुष और हाथी के रूप में बदलता रहा, लेकिन देवी ने हर रूप में उसे पराजित किया। अंत में देवी ने उसके कंठ पर पैर रखकर शूल से प्रहार किया और तलवार से उसका सिर काट दिया। महिषासुर के मरते ही दैत्यों की सेना भाग गई और देवता प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता दी।